हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जो हमारा संधि का सेशन चल रहा था, उस संधि के सेशन में हमने 3 वीडियोस बना लिए हैं। ठीक है ना। ठीक है। उस पहली वीडियो में हमने संधि के बेसिक समझे थे, दूसरे वीडियो में हमने दीर्घ संधि देखी थी, तीसरे वीडियो हमने गुण संधि देखी थी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यड़ संधि। क्लियर हो गया। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे पिछले वीडियोस देख लें। ठीक है, जिससे आपको हिंदी का बेसिक यानी संधि का बेसिक समझ में आ जाए, ताकि आपको आगे के वीडियो देखने पर कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा एक जानकारी देना चाहता हूँ। एमपी के छात्र, जो भी एमपी के छात्र हैं कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं, उनको बता दूं कि एमपी पटवारी की वैकेंसी आ गई है। ठीक है ना। एमपी पटवारी, एक मिनट। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको आशा थी कि वैकेंसी कब आएंगी कब नहीं आएंगी, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है। अच्छे से तैयारी करें और इसको क्वालिफाई करें। ठीक है ना। तो हम समझते हैं अपनी यड़ संधि को। इसमें क्या दिया गया है, जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के आगे कोई भिन्न स्वर आए। ठीक है ना। किस किस के बाद, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद अगर कोई अलग स्वर आए, ठीक है ना, तो ये क्रमशः या, वा, रा, ला, वा में बदल जाते हैं। ठीक है। किस में बदल जाते हैं ये, या, रा, ला, वा में बदल जाते हैं। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा आपको बेसिक समझाता हूँ, फिर मैं चलूँगा अपने एग्जांपल्स की तरफ। तो छोटा ऊ यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद अगर ए आता है तो वो क्या बन जाता है, हुआ बन जाता है। छोटी ई के बाद अगर बड़ा आ आता है तो वो या बन जाता है। छोटी ई के बाद अगर वो आ आता है तो छोटा आ या बन जाता है। ठीक है ना। ऊ के बाद अगर ई आता है तो वी बन जाता है। ठीक है। उसके बाद छोटी ई के बाद अगर बड़ा आए तो या बने। यहाँ पे आपको सिर्फ याद, मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको बड़ा आ छोड़ देना है। ठीक है ना। बड़ा आ छोड़ देना है आपको। ठीक है। बड़ा आ छोड़ देना है। अब आपको याद रखना है ए, छोटा आ, ई, ए। क्योंकि मैंने क्यों छुड़वाया है अभी देखो क्या बताता हूँ। छोटा ऊ के बाद ए आ रहा है तो क्या बन रहा है, वाह के नीचे देखो क्या लगा हुआ, हलंत लगा हुआ है, तो इसमें आ मिक्स नहीं होगा। ठीक है ना। आ मिक्स नहीं होगा। ठीक है। अब ई के बाद क्या लगा, बड़ा आ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, या आ रहा है लेकिन बड़ा आ रहा है। और ई के बाद अगर छोटा आ लगा है तो क्या आ रहा है, या आ रहा है, लेकिन इस पर क्या आ रहा है, बड़े आ का डंडा लगा नहीं आ रहा है। तो आपको क्या याद रखना है कि बड़े आ से क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे डंडा लग जाएगा। ठीक है ना। छोटे ऊ के बाद क्या आ रहा है, अगर छोटी ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। छोटी के बाद अगर बड़ा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। यह बार बार रिपीट हो गया ये। ठीक है ना। क्लियर। छोटी ई के बाद अगर ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। और ये फिर भी रिपीट हो गया है। ठीक है ना। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल को आराम से आपको समझना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है। ठीक है। मैंने वो एग्जाम्पल वहाँ से इसलिए लिए थे क्योंकि इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए मैंने वो अलग से लिए हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा था, अगर छोटी ई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छोटी ई लिखा हुआ है, और छोटी ई के बाद अगर छोटा आ आता है तो ये क्या मिल जाते हैं, दोनों बनकर या बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, अति लिखा है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, अधिक लिखा हुआ है। ठीक है ना। अति और अधिक लिखा हुआ है। इसको थोड़ा यड़ संधि को आपको आराम से समझना है। वहाँ आपको ध्यान होगा, अभी थोड़ी देर मैंने समझा था कि वाह बनता है लेकिन उसके पीछे क्या लगा रहता है, हलंत लगा रहता है। पीछे क्या नीचे क्या लगा रहता है, हलंत लगा रहता है। हलंत का मतलब आप समझते हो कि ये जो वर्ड बना है, जैसे अगर ता के नीचे हलंत लगे का मतलब क्या होता है कि ये वर्ड आधा बना हुआ है। ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो ई के बाद अगर आ लिखा है तो क्या बनेगा, आधा या बनेगा। ठीक है। अभी देखना आप, यहाँ पे क्या लिखा, अति लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अति। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अधिक लिखा हुआ है। ठीक है ना। आपको इतना याद रखना। तो ताप एक छोटी के मात्रा लगी तो इसका मतलब क्या होता है, छोटी ई होता है। इसका मतलब क्या होता है, छोटी ई होता है। प्लस क्या हमें बनाना है,
आ बनाना है तो आ क्या है, इधर अधिक लिखा हुआ है तो वहाँ से हमने आ उठा लिया। अब दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, या बना देते हैं, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, या। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। हमें क्या मिलेगा यहाँ से, या मिल गया। क्या मिल गया हमें, या मिल गया। अब हमें क्या बताना है, इसको संधि बनाना है। ठीक है, संधि बनाना है ना, तो पहले हमें क्या लिखना है, आ लिखना है। क्या लिखना है हमें, आ। क्या लिखना है, आ लिख दिया हमने। ठीक है ना, अब यहाँ पे ता है, मैंने क्या बताया, ता क्या हो जाएगा, यहाँ से हटेगा तो आधा हो जाएगा। ठीक है ना, जब इससे मात्रा हटेगी तो इस पर क्या बचेगा, ऐसा ता बचेगा। इसका मतलब क्या होता है, आधा ता होता है। क्या होता है इसका मतलब, आधा ता होता है। तो अभी हमारा ए लिखा था, ठीक है ना, तो ये आधा ता हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, और ये दोनों मिलकर क्या बने थे, हमारे या बने थे, तो हमने या लिख दिया। क्लियर समझ में आ रहा है, मैं फिर समझा दूंगा। ठीक है ना, और पीछे क्या बचा हुआ है, इसमें पीछे धिक बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है पीछे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अत्यधिक। क्लियर हो गया। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा कठिन है, यड़ संधि थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गई तो इसमें आसानी होती है, इसको समझने में भी आसानी होती है, और एग्जाम्पल में अगर ऑप्शन टिक करने में भी आसानी होती है। ठीक है ना, देखो फिर समझाता हूँ। छोटी ई और छोटा आ मिलकर क्या बनाते हैं, या बनाते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, या मिल रहा है, तो हमने या लिख लिया। ठीक है ना, अगर मान लो मैंने आपको पहली क्लास से समझाता आ रहा हूँ, क्या समझाता आ रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ता लिखा हुआ है, इसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है, हलंत नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हलंत नहीं लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या छुपा होता है, ता छुपा है। ठीक है, प्लस क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है। ठीक है ना, क्या क्या छुपा हुआ है, ता प्लस आ। अब ये इसका अगर हम इससे आ अलग कर देंगे, ठीक है ना, आ अलग कर देंगे तो ये क्या बचेगा, आधा बचेगा। क्या बचेगा, ये आधा बचेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इससे, जैसे हमारे यहाँ पे क्या लिखिए, छोटी की मात्रा लगी हुई है, अगर हम किसी छोटी की मात्रा को अलग अलग कर देंगे, छोटी की मात्रा को अलग करेंगे तो क्या बचेगा, ता प्लस छोटी बचेगा, छोटी बचेगा। तो यहाँ पर या ता का मतलब क्या हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया। तो हमने क्या है, अलग ले लिया, यहाँ से या अलग मिल गया हमें, और आधा ता मिल गया। क्लियर हो गया, क्या क्या अलग मिल गया, फिर लिख देता हूँ मैं अलग से। हमें क्या मिल गया, या मिल गया और आधा ता मिल गया। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें या और आधा ता मिल गया। ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है ना, क्या क्या मिल गया, या और आधा ता। अब आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने क्या मिला, हमें आ मिला, यहाँ से छोटा आ, यहाँ से जो ता था वो क्या हो जाएगा, आधा हो गया। ये ता आधा, ये यहाँ पे है ना, आधा ता। ठीक है ना, अब ये या, ये दोनों मिलकर या बने थे तो हमने या लिख दिया। पीछे क्या बचा हुआ है इसके, आ तो हट जाएगा ना, आ तो यहाँ पे आ गया, तो पीछे क्या बचा हुआ है, अधिक बचा हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, अत्यधिक हो गया। आ गया आपको आसानी से समझ में। अब मैं आशा करता हूँ कि आप, जैसे ये लिखा हुआ है छोटी ई प्लस बड़ा आ बड़ा या, तो इसको आप इसको भी कर सकते हैं। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इत्यादि लिखा है तो पहले मेरे को ई अलग कर लेना। ई हो गया, ये क्या हो गया, छोटी ई। ठीक है, छोटी ई हो गया। ठीक है, छोटी ई हो गया। अब क्या बताना है हमें, बड़ा आ, तो बड़ा आ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, या बना दिया। और ता का मतलब आपको पता, ता आधा हो जाएगा क्योंकि इससे मात्रा हट जाएगी, और या बड़ा या बनेगा। पीछे क्या बना हुआ है, दी बचा हुआ है। क्लियर। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है इस संधि को समझने में तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि इसमें कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, तो मैं आपको इसको आसानी से समझा दूंगा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए यड़ संधि का जो बचे हुए हैं वो आपके होमवर्क में हो जाएंगे, प्लीज़ उनको करके लाना है। ठीक है ना, बस आपको ये याद रखना है बस, और आपको कुछ याद नहीं रखना। ठीक है ना, तो आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा अगली संधि यानी आज़ादी संधि लेकर। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।